तौर पे उनमें कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी है। और लेकिन एक चीज़ का हम सराहना करना चाहेंगे कि के पाठक शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाह रहे थे। के पाठक को अभी शिक्षा जगत के सचिवालय में, मंत्रालय में रहना चाहिए था। रह करके इस बिहार की शिक्षा की दुर्दशा को संभालना चाहिए। लालू यादव जी और पदेन जो हमारे नेता हैं बिहार सरकार में, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो तो बौना बने हुए हैं। उनकी बोलती बंद है और कभी 7 जन्म में बोल नहीं सकते हैं। और इनकी ये लग रही है कि मैं बोलूँगा तो मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। यादव में अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलकर दिखाए। यह बातें हम नहीं बल्कि औराई के बीजेपी विधायक रामसूरत राय ने कही है। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। औराई के बीजेपी विधायक रामसूरत राय ने जमकर इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है और सीधे तौर पर कहा है कि अगर तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो नीतीश कुमार के किसी फैसले के खिलाफ बोलकर दिखाए। वहीं उन्होंने, जब हमने उनसे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर बात की तो उन्होंने के पाठक के बचाव में साफ नजर आते हुए बताया कि के पाठक में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई है, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर के पाठक को अभी कुछ दिनों तक रहने की जरूरत थी ताकि शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार हो पाता। वहीं जब हमने उनसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंधों को लेकर बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव में इतनी औकात, इतनी हिम्मत नहीं है कि वह नीतीश कुमार के किसी फैसले के खिलाफ जो है वह बोल पाए। वहीं उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को लेकर भी कहा कि शिक्षा मंत्रालय का कैलेंडर जारी होता है और शिक्षा मंत्री का उसमें फोटो तक नहीं होता। ये है नीतीश कुमार का दबदबा। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और आई के बीजेपी विधायक रामसूरत राय। पहले को लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही है। के पाठक सोची समझी राजनीति के तहत मुख्यमंत्री के इशारे पर काम करते हैं। निश्चित तौर पे उनमें कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी है। और लेकिन एक चीज़ का हम सराहना करना चाहेंगे कि के पाठक शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाह रहे थे और किस कारण से इस्तीफा देना पड़ा है, किसके दबाव में देना पड़ा है, किनके परेशानियों के कारण दिए हैं, ये बहुत ही गहरी साजिश है। के पाठक को अभी शिक्षा जगत के सचिवालय में, मंत्रालय में रहना चाहिए था। रह करके इस बिहार की शिक्षा की दुर्दशा को संभालना चाहिए था। उसमें कुछ बातें जो करते थे उसमें कुछ गलतियाँ थी, लेकिन बेहतर पक्ष बच्चों के भविष्य में था, शिक्षा के क्षेत्र में था। ये उनके साथ में देखा करता था और देख भी रहे थे कि वो काम बच्चों में स्कूल जाना, कार्यालय खुलना, टाइम पे लोगों को हाजिरी बनाना, टाइम पर छुट्टी होना, ये सारी बातें सुधार हुई थी। और इस तरह से उनके जाने के बाद लगता है कि फिर मरमाहत और लोगों में खुशियाँ का दौर चल पड़ा है कि अब के पाठक नहीं, मुझे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आरजेडी के लोग कह रहे हैं सर कि हमारे दबाव के कारण जो है हटाया गया है के पाठक। नहीं, आरजेडी जो अगर कुछ कहती है, आरजेडी के नेता जो अगर कुछ कहते हैं तो बिल्कुल गलत है। आरजेडी के जो बड़े लीडर हैं लालू यादव जी और पदेन जो हमारे नेता हैं बिहार सरकार में, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो तो बौना बने हुए हैं। उनकी बोलती बंद है, उनकी हिम्मत नहीं है कि हम कुछ बोल दें। अगर है ताकत, अगर है हिम्मत तो तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार के खिलाफ बोल के दिखावे कि उनके ही मंत्रालय, चंद्रशेखर जी का मंत्रालय है और शिक्षा का कैलेंडर जब निकलता है तो उनकी फोटो नहीं है। एक शब्द बोल नहीं सकते। हिम्मत क्या है? ये तो पिछलग्गू हैं। कहावत है, लटकले तो बेटा गेले बेटा। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ इनकी हिम्मत नहीं बोलने का और कभी 7 जन्म में बोल नहीं सकते हैं। और इनकी ये लग रही है कि मैं बोलूँगा तो मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। ये 7 जन्म तक तय है कि आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी नहीं बनाएंगे। सीट बंटवारे को लेकर भी दोनों में खींचातानी चल रही है सर। ये तो रस्साकसी चलती ही रहती है, लोकतंत्र का खूबसूरती है, लेकिन कोई सीट का बंटवारा नहीं होने वाला इन लोगों का है। अपने मन मिजाज से अपने अपने जगह पर लड़ेंगे और फ्रेंडली फाइट करेंगे ये लोग आने वाला समय में। अच्छा, एक बार क्या फिर नीतीश कुमार बीजेपी में आ सकते हैं क्या? बीजेपी ने तो स्पष्ट कह दिया है, हम लोग तो वो छोटे से कार्यकर्ता हैं, कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं है। अब ऐसे वो बातचीत कर रहे हैं, क्या आदेश हो रहा है, क्या कर रहे हैं, ये हम लोग के नज़र में नहीं है। लेकिन जमीन की जनता, जमीन पे, धरातल पे नीतीश कुमार को कोई जनता देखना नहीं चाहती है, चाहे उनके दल के लोग हों, चाहे बीजेपी दल के लोग हों, चाहे आरजेडी के दल हो। नीतीश कुमार जी को कोई देखना पसंद नहीं करना चाहता है, इसलिए नीतीश कुमार जी ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये अयोध्या मंदिर को लेकर कुछ लोग जो है उसका विरोध कर रहा है, कहाँ तक जायज लग रहा है? देखिए, विरोध करना उनके फितरत में है। कांग्रेसियों का, ईडी गठबंधन के, ठगबंधन के लोगों का मोदी जी का विरोध करते करते भगवान का विरोध करने लगे। निश्चित तौर पे तो उन्होंने लोकतंत्र की बात करते हैं, कहते संविधान पे चलता है। उन मूर्खों से पूछिए
कि जब लोकसभा सांसद का जब उद्घाटन होना था तो क्या संविधान के अंदर नहीं आता है, उसमें उन्होंने बहिष्कार किया था। जब वैसे पवित्र मंदिर का उन्होंने बहिष्कार किया, संविधान का जो मंदिर, लोकतंत्र का जो मंदिर माना जाता है उसका बहिष्कार किया, और पूरे सनातनियों का उन्होंने जूता मारने का काम किया है। और प्रभु श्री राम किसी एक जात के नहीं है, किसी एक दल के नहीं है, पूरे सनातनियों का है, विश्व के सनातनियों के हैं। और इनकी पूजा, इनका पुरुषार्थ, इनका जो पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, वो एक तो अयोध्या के लिए नहीं कहे जाते हैं, पूरे देश के लिए कहे जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी विरोध करते करते ये लोग भगवान का भी विरोध करने लगे हैं। तो चाहे वो संविधान का विरोध हो, चाहे लोकतंत्र का विरोध हो, चाहे वो भागवत गीता का विरोध हो, रामायण का विरोध हो, चाहे माँ दुर्गा का विरोध हो, माँ सरस्वती का विरोध हो, तमाम इनके मंत्री, तमाम इनके विधायक आज देख रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। उनके विधायक बोल रहे हैं, फतेह बहादुर सिंह बोल रहे हैं, चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं, तमाम ऐसे पाखंडी बोल रहे हैं, मौर्या जी बोल रहे हैं, यूपी में बोल रहे हैं। तो ये तमाम लोगों का चाल और चरित्र का पता चल चुका है, अब बहुत दिन चलने वाला नहीं। तो वहीं आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे औराई के बीजेपी विधायक रामसूरत राय। उन्होंने कहा, एक तरफ के पाठक का समर्थन किया है और कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए कुछ दिनों तक के पाठक को अभी शिक्षा विभाग में रहने की जरूरत थी। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो नीतीश कुमार के किसी फैसले के खिलाफ आप बोलकर दिखाइए। वहीं पूरे मामले को लेकर जब हमने उनसे पूछा कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी में एंट्री ले सकते हैं या फिर वो पलटी मार सकते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दरवाज़ा बंद है, हम छोटे सिपाही हैं, इसलिए इस मामले में कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन उनका जो इशारा था वो कुछ और ही बयां कर रहा था। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।